बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बतलाएंगे 7 क्लास का मैथ है, जो प्रश्नावली 1.1 है। तो इससे पहले तो सबसे पहले तो इसका जो बेसिक होता है परिभाषा, उसको पहले जानेंगे। ठीक है, तो आपको चैप्टर पर हम चलते हैं। ठीक है, चलिए। जो आपका चैप्टर में है आप देख सकते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें है, देखिए आपका क्या है, ये क्या है, क्रम विनिमय नियम है, सचारे गुण है, संबारक नियम है और योज्य तत्समक है। तो पहले सबसे पहले तो इस सब के बारे में पहले जानना ना पड़ेगा। तो चलिए जानते एक एक करके, परिभाषा पहले जान लेते हैं। तो पहला है सहचार्य नियम। सहचार्य होगा सहचार्य नियम। तो यदि 3 संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, उसे ही क्या कहते हैं, सहचार्य नियम। ठीक है, तो बोलिएगा कैसे। तो एग्जाम्पल लिए 3 संख्या, जैसे आप देखते हैं a प्लस इंटू बी प्लस सी या a प्लस बी इंटू सी। ठीक है, इसी प्रकार से लिए हैं 2 प्लस इंटू में 3 प्लस 4, इसको जोड़िएगा तो 4 3 7 2 9 9 आ गया। या इस प्रकार से जोड़िएगा a प्लस बी इंटू में सी, तो 4 2 6 3 9 पूर गया। तो सहचार्य नियम यही कहता है। आगे है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय होगा मैं, क्रम विनिमय। ठीक है, ई किसे कहते हैं तो इसके बारे में पहले जानना है। ये कहता है यदि 2 संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, उसे ही क्रम विनिमय नियम कहते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे में 4 प्लस 8 इसको जोड़ दिए तो 12 आया। इसी प्रकार से 8 प्लस 4 को जोड़े तभी भी 12 आया। यानी यही संख्या को एक बार इधर करना है, यानी 4 प्लस 8 इधर कर दी, 8 प्लस 4 दोनों संख्या को जोड़े तो 12 आया। ठीक है, इस संख्या में कोई प्रभाव, योग फल में क्या है, कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है ना, तो वही रह गया। अब गुना है तो 3 गुने 4, तो 4 तिया 12, 3 चौक 12, इन्हें इधर गुना या करके है तो 4 गुने 3 यानी 4 तिया 12। ठीक है, अब संबारक नियम रूल देखेंगे। चलिए देखते हैं। अब ये रूल कहता है नियम, संबारक नियम है, यदि 2 पूर्ण संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो पूर्ण संख्या क्या होगा, तो 0 से लेकर अनंत। तो चलिए, यदि 2 पूर्ण संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे आप बतलाइए 7 प्लस 2 प्लस 7 को जोड़ दिए तो 9 क्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या नहीं है तो पूर्ण संख्या। इसी प्रकार से 4 प्लस 3 को जोड़े तो 7 आया, पूर्ण संख्या आया। 2 को 4 से गुना किए तो पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से 5 को 4 से गुना किए तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए आगे। अब योज्य तत्समक है, जब शून्य को किसी संख्या में जोड़ने पर उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, उसे ही क्या कहते हैं, योज्य तत्समक। ठीक है, जैसे 0 को कोई संख्या में जोड़ दिए, उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो एक ही रह गया, यानी संख्या 1 है, 0 को जोड़ दिए तो 1 ही रहा। अब 2 को किसी से 0 को 2 में जोड़ दिए यानी कोई संख्या में तो 2 ही प्राप्त हुआ। 0 के 7 में जोड़ दिए तो क्या, 7 ही प्राप्त हुआ। यानी संख्या में 0 को जोड़ने पर प्राप्त संख्या वही रह जाता है, उसे क्या कहते हैं, योज्य तत्समक। ठीक है, तो चलिए आगे। अब देखिए 0 को योज्य तत्समक कहते हैं, और गुणात्मक तत्समक ये भी है। तो चलिए पहले चैप्टर पर चलते हैं। ठीक है, और परिभाषा देखना है। अब आगे गुणात्मक तत्समक, जब एक को किसी संख्या से गुना करने पर उस संख्या में कोई प्रभाव न पड़े, नहीं पड़ता हो, उसे गुणात्मक तत्समक कहते हैं। जैसे 7 को 1 से गुना किए तो 7 हुआ। 6/5 गुने 1 तो गुना किए तो क्या हो, 6/5 ही रह गया। यानी संख्या में 1 से किसी संख्या में गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक। अब 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। ठीक है, अब योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं, तो चलिए जानते हैं। योज्य प्रतिलोम वह संख्या होता है जिसमें किसी भी संख्या को जोड़ने पर योगफल 0 हो, उसे क्या कहते हैं, योज्य प्रतिलोम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। जैसे 7 प्लस 7 अब -7 को जोड़ दिए तो 0। 4 प्लस -4 को कर दिए तो माइनस प्लस माइनस 4 में 4 गया 0।
इसी प्रकार से 1/5 माइनस 1/5 बराबर 0, यानी 5 को एलसीएम लेंगे तो 5, 1 में से 1 गया 0, तो यानी 0/5 यानी 5 इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे। अब अगला है गुणात्मक प्रतिलोम, यानी जब भी किसी संख्या को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 1 हो उसे ही क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ जैसे 3 गुने 1/3, तो 3 कैंसिल बत्ता में रह गया 1 बराबर 1, 1/2 गुने 2 यानी 2 कैंसिल बराबर 1। ठीक है, 2 कैंसिल कर दिए, 5 गुने 1/5। ठीक है, तो 5 कैंसिल बराबर 1, 7/3 गुने 3/7 यानी 7 से 7, 3 से 3 चल गया बराबर 1। ठीक है, अब योज्य तत्समक बतला दिए, गुणात्मक तत्समक, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। इससे आपका 7 का जो मैथ पहला चैप्टर है वो आपको बन जाएगा ये बेसिक पे। ठीक है, अगर आप 7.1 बनाना चाहते हैं तो इसको भी जानना जरूरी है। जैसे देखिए कोई एक रेखा ले लिए, इसको नाम रेखा, कोई रेखा ले लिए। ठीक है, तो रेखा तो यही होता है रेखा। जैसे रेखा के जो बीच में होता है मेन पॉइंट, यहाँ से ले लिए तो 0, इधर प्लस का संख्या रहता है, इधर माइनस, यानी इन्हें धनात्मक। ठीक है, इधर हो गया ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक जानते हैं आप लोग, ऋणात्मक हो गया। ठीक है, तो चलिए यानी धनात्मक और ऋणात्मक आप बतलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इधर हो गया धनात्मक, यानी प्लस में हो गया, जो भी संख्या होगा इधर प्लस में होगा। ठीक है, और आगे इधर आइए, इधर जो भी संख्या होगा इधर ऋणात्मक है वो माइनस में होगा। ठीक है, आप चलिए जैसे कहता है 5 -5 और 2 में बड़ी संख्या कौन है, तो -5 में या 2 में बड़ी संख्या कौन होगा, जो प्लस वाले होगा वही ना बड़ा होगा। तो चलिए अब यहाँ लिख दिए -5 छोटा है, 2 बड़ी संख्या है, तो इधर प्लस वाला तो बड़ा होगा। चलिए अब आगे कहता है -6 और -8 में बड़ी पूर्णांक कौन है, तो आप बतलाइए। एक बात ध्यान रखिएगा, माइनस में पूछे तो जो भी संख्या इसमें छोटा रहता है ना, जैसे माइनस में 2 और माइनस में 5, इसमें जो भी छोटा देख रहे हैं 2, ये आपको क्या होगा, पूर्णांक बड़ा होगा। ठीक है, यही पूछा -6 और -8 में बड़ी पूर्णांक कौन होगा, तो हम लिख दिए आंसर में -6 बड़ी पूर्णांक है। ठीक है, चलिए अब आगे है, देखिए आपको इसको जानना होगा तो आपको 7.1 क्लियर होगा। ठीक है, 7 क्लास का। चलिए अब 3 नंबर में देखिएगा, +5 की अगली पूर्णांक क्या होगा, यानी +5 की अगली पूर्णांक तो 6 होगा। चलिए 6 हो गए, दे दिए। आगे चलिए, आगे चलते हैं। कहता है -8 की अगली पूर्णांक क्या होगा, -8 है उसका अगली पूर्णांक क्या होगा, तो आप यहाँ देखिएगा। चलिए आपको रेखा पर दर्शाते हैं -8 का अगली पूर्णांक क्या है, -7, तो -7 होगा। यह इसी प्रकार से देखिए -7 है, आंसर में 7 है। अब कहता है +9 की पहली पूर्णांक क्या होगा, तो +9 की पहली पूर्णांक 8 होगा। आप देखिए -16 की पहली पूर्णांक क्या होगा, तो -16 की अगली पूर्णांक क्या होगा, -17। ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं।